नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत। प्यारे साथियों, अपन बात कर रहे हैं पशु परिसर भर्ती 2024 के बारे में और अपन पढ़ रहे हैं पार्ट बी। और पार्ट बी में आज पढ़ेंगे भैंसों की प्रमुख नस्लों के बारे में। वैसे साथियों, पिछली क्लास में हमने भैंसों के बारे में थ्योरी क्लास पढ़ी थी, एक एक नस्ल के बारे में डिस्कस किया था। आज जो अपनी क्लास का टाइप रहेगा वो क्लास रहेगी प्रश्नोत्तरी टाइप पर, यानी कि आज हम रिवीजन के तौर पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनका डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ कि आप इस क्लास को अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें और साथ ही साथ वीडियो को देखने से पहले अपने फ़ोन की फुल स्क्रीन शुरू कर दें, ताकि वीडियो फुल स्क्रीन में चलेगा तो आपको क्लास का जो लिखा हुआ मटेरियल है वो स्पष्ट नज़र आ सके। और अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में देने का साथ साथ प्रयास करें, इससे अपना रिवीजन भी अच्छा होता है और हमें ध्यान रहता है कि हमने कौन सा सवाल ठीक किया था, कितने सवाल गलत थे, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। देखिए, जितना ज़्यादा कंटेंट A1 रहेगा, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो हमारे सामने काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है। ऑप्शन ए मैसाना, मुर्रा, जाफराबादी या सूरती। यहाँ पर साथियों थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, मैं नाम ले देता हूँ, सही नाम है जाफराबादी। जाफराबादी, ठीक है, जाफराबादी नहीं, जाफराबादी। तो आपको सही आंसर बताना है। बिल्कुल, यहाँ जो बंधु कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, उनका सही आंसर है मुर्रा। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस की दुग्ध उत्पादन में सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है। मुर्रा नस्ल, रावी, जाफराबादी या सूरती। बिल्कुल आपको बताना है दुग्ध उत्पादन की सर्वोत्तम नस्ल। यहाँ पर राइट आंसर है, यहाँ का भी इसका राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मुर्रा नस्ल। बेस्ट नस्ल की बात करें तो भी भैंसों में सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है मुर्रा को। और दूध की श्रेणी की बात करें तो दूध में भी मुर्रा जो है वो सबसे बेस्ट नस्ल मानी जाती है। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है कि आज का क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है कि घी उद्योग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी नस्ल कौन सी है। आपको बताना है मुर्रा, रावी, भदावरी, सूरती। घी के लिए इनमें से कौन सी नस्ल की भैंस अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर रहेगा, जो बंधु कमेंट बॉक्स में 3 बता भी रहे हैं उनका सही आंसर है भदावरी भैंस। क्योंकि साथियों बात करें भदावरी की, इस भदावरी भैंस के जो दूध होता है, इस दूध के अंदर वसा की बात करें तो दूध में साथियों वसा पाई जाती है, वो पाई जाती है 13%। इनकी सर्वाधिक वसा वाली भैंस कौन सी है, तो वो भी आपकी ध्यान रखें भदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि भैंस की सर्वाधिक भारी नस्ल कौन सी है। कि जितनी नस्लें हैं उन नस्लों में से सर्वाधिक भारी नस्ल वाली भैंस कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है जाफराबादी, मुर्रा, नीली रावी, भदावरी। सबसे भारी नस्ल, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं मेरे साथी जो बंधु कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लॉक कर रहे हैं 1 को, उनका राइट आंसर है, सही आंसर है 1 नंबर। अगला है कि भैंस का गर्भकाल कितना होता है। इनकी गर्भ अवधि कितनी होती है या गर्भकाल की अवधि कितनी होती है, कितने दिनों का गर्भकाल होता है। 282 दिनों का होता है, 310 दिनों का होता है, 150 दिनों का होता है या 146 दिन का होता है। तो यहाँ बात करें भैंस के गर्भकाल की, तो गर्भकाल का राइट आंसर है वह 2 नंबर, 310 दिनों का होता है भैंस का गर्भकाल। तो एक भैंस के गर्भकाल की बात करें तो होता है 310 दिन। और मानव के गर्भकाल की बात करें तो साथियों मनुष्य का गर्भकाल होता है वो होता है 270 दिन का। कितने का होता है, 270 दिन का होता है मनुष्य का। गाय का गर्भकाल करें बात तो गाय का गर्भकाल होता है 285 दिनों का लगभग। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन के ऊपर है अगला क्वेश्चन कि ताम्रवर्गीय, इनकी तांबे के समान रंग वाली भैंस की कौन सी नस्ल है। मुर्रा, भदावरी, मैसाना, नीली रावी। इनकी उस भैंस की नस्ल या भैंस की नस्ल का वो नाम बताओ जिसका रंग तांबे के समान है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही आंसर है 2 नंबर। भदावरी भैंस का रंग होता है तांबे के समान। कौन सी भैंस का रंग होता है, भदावरी भैंस का रंग होता है तांबे के समान, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने आज का अगला क्वेश्चन है कि भैंस के मांस को क्या कहते हैं।
मटन, बीफ, सेवन, बफन। तो आप साथियों ट्रिक याद रखें, भैंस को हम अंग्रेजी में कहते हैं बफेलो। क्या कहते हैं अपनी भाषा में? बफेलो। और बफेलो से बफेलो, तो यहाँ से आप ध्यान रखें, बफेलो से भैंस का माप को क्या कहेंगे? तो भैंस के माप को कहेंगे बफन। तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 बफन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों वाला जिला कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा। तो सर्वाधिक भैंसों वाला जिला की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सर्वाधिक भैंसें। साथियों बात करें तो यह आपका जयपुर, सर्वाधिक भैंसों वाला जिला है वह है जयपुर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया कि भैंस में यौवना अवस्था किस उम्र की है? साथियों भैंस में यौवना अवस्था की उम्र कौन सी है? इनकी भैंस कब जवान हो जाती है? जब वो 30 माह की होती है, 36 माह की होती है, 18 माह की होती है या 48 माह की होती है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। जब भैंस 30 माह की हो जाती है तो उसे उसकी यौवना अवस्था आरंभ हो जाती है, इनकी जवान हो जाती है। यहाँ राइट आंसर है 1 नंबर। अगला है आपके सामने आज का अगला प्रश्न कि भैंस की औसतन आयु कितनी होती है? 8 से 10 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 25 से 30 वर्ष। तो यहाँ बात करें तो भैंस की जो औसतन आयु होती है वो होती है 20 से 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भैंस की एकमात्र संकर नस्ल कौन सी है? यहाँ संकर की बात करें साथियों, संकर नस्ल की, तो जिसमें होता है 2 भैंसों के वीर्यों का मिश्रण, इनकी 2 नस्लों को मिक्स करके तैयार की गई नस्ल। और 2 नस्लों को तैयार करके जो नस्ल बनाई जाती है उस नस्ल को कहते हैं संकर नस्ल। और यहाँ ऑप्शन है मुर्रा, जाफराबादी, सूरती या मैसाना। जल्दी से कमेंट करें आप। बिल्कुल यहाँ बंधु जो मैसाना के बारे में बात करते हैं उनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मैसाना। और मैसाना साथियों कौन से भैंस की संकर नस्ल है? तो यहाँ आपको बात करते हैं इसकी। तो मैसाना के अंदर आप ध्यान रखें मुर्रा और सूरती, मुर्रा और सूरती का मिक्स तैयार करके बनाएगी नस्ल, उसका नाम है मैसाना। मुर्रा और सूरती नस्ल के जो बैल है इन बैलों के वीर्य को निकाल करके एक संकर किया गया और जो नई नस्ल बनाई गई उसका नाम है मैसाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि किस भैंस की पूंछ पर सफ़ेद बालों का गुच्छा होता है? ये वह नस्ल कौन सी है? या किस नस्ल की यह विशेषता है कि जिसकी पूंछ पर सफ़ेद बाल होते हैं? सूरती के, महसाना के, मुर्रा के या रावी के? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सही उत्तर, यहाँ ऑप्शन नंबर है 1 बिल्कुल सही उत्तर है 1 नंबर। सूरती भैंस के पूंछ पर सफ़ेद बाल होते हैं। आगे हैं अगला प्रश्न कि किस भैंस के सींग होते हैं जलेबी के आकार के होते हैं? जलेबी आकार के सींग किस भैंस के होते हैं? सूरती के, जाफराबादी के, भदावरी के या मुर्रा के? तो यहाँ साथियों बात करें तो हमने क्लास में भी पढ़ा था थ्योरी क्लास के अंदर, जो मुर्रा भैंस है उस मुर्रा भैंस के नस्ल जलेबी के आकार के होते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूरती किस पशु की नस्ल है? गाय की है, भैंस की है, बकरी की है या 2 या 3 दोनों की है? तो यहाँ देखिए साथियों बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सूरती है साथियों भैंस व बकरी दोनों की नस्ल। सूरती नस्ल की भैंस भी होती है और सूरती नस्ल की बकरी भी होती है। तो आपको सही उत्तर बताना है, यहाँ उत्तर रहेगा सही ऑप्शन नंबर 4 2 और 3 दोनों। अगले प्रश्न की बात करते हैं आपकी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन कि भैंस की नस्ल जिसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है? मुर्रा, सूरती, भदावरी, मैसाना। तो हमने अभी पढ़ा था घी के बारे में और घी के अंदर बात की थी, तो घी के उद्योग में नस्ल मानी जाती है उसका नाम है भदावरी। और भदावरी नस्ल के अंदर सर्वाधिक घी आता है और घी उसी भैंस में आता है जिसमें वसा सर्वाधिक होगी। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की कि मुर्रा नस्ल का उद्गम स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश, वडोदरा गुजरात, रोहतक हिसार या इनमें से कोई नहीं? तो आपको मैंने बताया भी था साथियों कि मुर्रा नस्ल है, इसका उत्पादक इनकी जन्म स्थान की बात करें इसका रोहतक हरियाणा है, ऑप्शन हिसार। साथियों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोहतक हिसार, 3 नंबर सही आंसर है। चलिए अगला है आपके सामने कि हंसिया आकार के सींग किस नस्ल में पहचान है? इनकी कौन सी नस्ल की भैंस है जिसके सींग है हंसिया आकार के? हंसिया इनकी अपने साथियों बात करें
तो अपनी भाषा में घास काटने का एक उपकरण आता है इस प्रकार का, उसे कहते हैं हंसिया आकार। तो हंसिया आकार के सींग किस भैंस के हैं? महसाणा के, मुर्रा के, सुरती के या नीली रावी के? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है सुरती साथियों, राइट आंसर रहेगा सुरती भैंस के सींग होते हैं वो हंसिया आकार के होते हैं। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन 3। आगे बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है कि भैंस का मूल जन्म स्थान कौन सा देश माना जाता है? पाकिस्तान, अमेरिका, भारत, चीन? तो भैंस के मूल जन्म स्थान की बात करें तो यहाँ पर सही उत्तर है कि भैंस का जो मूल जन्म स्थान है वो है भारत। कौन सा देश है? भारत। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार, करनाल, वल्लभनगर, उदयपुर? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका साथियों बिल्कुल राइट आंसर है 1 नंबर, हिसार के अंदर। अगला है आपके सामने कि भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60, 50, 20, 120? तो यहाँ पर साथियों ध्यान रखें, अगर आपको पूछे जलीय भैंस तो आपको बताना है गुणसूत्रों की संख्या होती है 50। अगर आपको पूछे दलदली भैंस, और दलदली भैंस की बात करें तो आपके गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। और यहाँ पर देखिए राइट आंसर में ऑप्शन में केवल 50 ही दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नाम नहीं लिखा है स्पेशल, लेकिन यहाँ ऑप्शन में केवल 50 ही है, तो सही आंसर है भैंसों के गुणसूत्रों की संख्या होती है 50, जलीय भैंस 50 और दलदली भैंस 48। अगला है आपके सामने आज का अगला प्रश्न है कि भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? धौलपुर, टोंक, वल्लभनगर, झालावाड़? भैंस प्रजनन केंद्र की बात करें साथियों तो भैंस प्रजनन केंद्र है वह आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वल्लभनगर। और साथियों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर वो है कि भैंस संख्या में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? इनकी भैंसों की संख्या की बात करें तो भारत कौन से स्थान पर आता है? प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर या 8वें स्थान पर? इनकी कुल भैंसों की संख्या की बात करें तो विश्व में भारत का स्थान है वह पहला स्थान। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पहला स्थान। इसी के साथ आज का सवाल है कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत भैंसें हैं? यानी कि जो विश्व की कुल भैंसें हैं कुल भैंसों का कितना प्रतिशत है जो भारत में है? तो आपको साथियों ध्यान रखना है 57% भैंसें भारत में पाई जाती है, तो इसका भी सही उत्तर है विश्व की कुल भैंसों का 57% भाग हमारे भारत में पाया जाता है। तो कुल मिला के साथियों ये थी आज की क्लास जिसमें अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए भैंस के बारे में। और भैंस के बारे में अपने 2 क्लास पढ़ी, और भैंस के बारे में 2 क्लास के अंदर भैंसों की नस्लें पढ़ी। पहली क्लास पढ़ी जिसमें हमने की थी व्याख्या और एक एक फैक्ट को पढ़ा था, और दूसरी क्लास में हमने बात की अभी वो थी अपनी प्रश्नोत्तरी की क्लास। अगली क्लास में हम बात करेंगे, उसमें पढ़ेंगे भेड़ों की प्रमुख नस्लें, भेड़ों की प्रमुख नस्लें। और क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, टेलीग्राम वहाँ से आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको PDF समय समय पर मिलती रहे। अभी हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।